हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवम त्रिवेदी है और मैं आपके लिए आया हूँ क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.2। 6.2 को शुरू करने से पहले इसमें थ्योरम्स कुछ यूज़ हुई हैं। दो थ्योरम यूज़ हुई हैं जो एक दूसरे की अपोजिट हैं। ठीक है, उन दोनों थ्योरम्स को पहले देख लेते हैं, उसके बाद में 6.2 स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको वो दोनों थ्योरम प्रूफ करके दिखाऊँगा। क्लियर है? तो 6.2 के लिए जो पहली थ्योरम आती है, थ्योरम 6.1, वो क्या कहती है ये लिखा हुआ सामने देखेंगे। ये कह रही है इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब एक लाइन है जो पैरेलल ड्रॉ की गई है, किसी ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल ड्रॉ कर दी गई है, इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट 2 पॉइंट्स। मतलब एक लाइन के पैरेलल, ये यहाँ पे देखो डायग्राम दिखा जो है आपको दिख रहा होगा, ये जो लाइन डी ई है ये बी सी के पैरेलल है और वो इस जिस लाइन के पैरेलल है उसको छोड़ के बाकी जो दो साइन है उनको डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना। ये मतलब ए बी को डी पॉइंट पे और ए सी को ई पॉइंट पे। क्लियर है? ये कह रहा है डिस्टिंक्ट 2 पॉइंट्स। फिर द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू सेम रेशियो, मतलब ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है और बाकी दोनों लाइनों को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। मतलब ये इस वाली लाइन को डी पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस वाली लाइन को ई पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब है कि जो ए डी अपॉन बी डी है, मतलब इस लाइन के अपॉन में ये रखेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे, फिर इसका रेशियो निकालेंगे ए ई अपॉन ई सी। क्लियर है? तो ये दोनों रेशियो इक्वल आएंगे, ये हमको प्रूफ करना है। ये थ्योरम यही कहती है। तो यहाँ पर इस थ्योरम को प्रूफ करने का जो सही तरीका होता है वो ये होता है, सबसे पहले हम उसमें उसको सीरियल से लिखना स्टार्ट करें। तो सबसे पहले क्या हमको प्रूफ क्या करना है ना। तो लिखेंगे टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में जो लाइन ए बी और ए डी और बी डी हैं, मतलब ए डी और बी डी, ये इन दोनों का रेशियो ए ई और ई सी के रेशियो के इक्वल होना चाहिए। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, फिर देखेंगे गिवन क्या है। गिवन है हमें इन ट्रायंगल ए बी सी, मतलब ट्रायंगल ए बी सी में एक लाइन डी इज पैरेलल टू बी सी, जो मतलब ए बी सी में एक लाइन डी है जो बी सी के पैरेलल है, ये गिवन है। और दूसरी चीज़ क्या गिवन है, एंड इंटरसेक्ट ए बी एट डी एंड ए सी एट ई, जो ए बी को डी पे और ए सी को ई पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये चीज़ें हमको गिवन है, इसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं है। फिर उसके आगे कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन कंपलसरी नहीं होता है, अगर हमको ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको करेंगे, अगर ज़रूरत नहीं पड़ती है सिर्फ गिवन से ही हमारा ये जो है थ्योरम प्रूफ हो जाएगी तो हम गिवन से ही प्रूफ कर लेंगे। अगर गिवन से नहीं प्रूफ हो रही तो कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसमें हमें कंस्ट्रक्शन की नीड थी क्योंकि हम इसमें एरिया को निकाल के तब इसको प्रूफ कर पाएंगे। ट्रायंगल्स के एरिया यहाँ पर यूज़ होने, तो ट्रायंगल्स के एरिया यूज़ होने के लिए हमको हाइट चाहिए, है ना। तो ए डी ई का एरिया यूज़ करेंगे तो उसमें हमको हाइट की ज़रूरत पड़ेगी। और बाकी नीचे जो है ये दो पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है, ये भी आगे जाके आपको बताएंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन हमको करना क्या है, कंस्ट्रक्शन करना है, एक तो ई से ए डी पे परपेंडिकुलर डालना है ई एम, और डी से ए ई पे परपेंडिकुलर डालना है डी एन। तो यहाँ पे देखिए ज्वाइन बी ई एंड सी डी, पहले बी ई और सी डी को ज्वाइन कर दिया, उसके बाद में ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर टू ए ई, डी एम परपेंडिकुलर ए ई पे डाला है, देखो डी एन परपेंडिकुलर ए ई, ये डी एन है बेटा, यहाँ पे एन आ जाएगा और यहाँ पे एम आ जाएगा। हाँ, डी एन परपेंडिकुलर ए ई एंड ई एम परपेंडिकुलर टू ए डी। क्लियर है? तो ये यहाँ पे इस तरह से हमको गिवन है। अब इसके आगे हम प्रूफ कैसे करना है, ये चीज़ तुमको गिवन थी और जो नहीं गिवन थी, जो हमको चाहिए थी, वो हमने कंस्ट्रक्ट ऑटोमेटिक कर ली। अब आ जाते हैं प्रूफ पे। ठीक है, इस थ्योरम को आप दोबारा ध्यान से देखिए, इसको किस तरह से लिखना है, किस तरह से डायग्राम बनाना है। उसके बाद में इसी ट्रायंगल को देखेंगे और फिर प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आते हैं प्रूफ करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे प्रूफ करने के लिए देखिए डायग्राम बना हुआ है, आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख भी रहा होगा। तो उसके बाद में देखेंगे इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, इसमें कौन कौन से ट्रायंगल हैं और इनसे क्या क्या हमको फाइंड हो सकता है। तो सबसे पहले तो लिखेंगे एरिया ऑफ ए डी ई, ऊपर ट्रायंगल जो बन रहा है ध्यान से देखिए, ए डी ई ऊपर की साइड जो बन रहा है, ये पैरेलल लाइन खींची हुई है, इसके ऊपर ट्रायंगल बन रहा है ए डी ई। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, इसका एरिया फाइंड करेंगे ए डी ई में बेस, अगर हम ए डी को लेते हैं बेस इंटू हाइट का हाफ,
बेस ये हो गया तो इसी पे जो परपेंडिकुलर पड़ा होगा वही इसकी हाइट होगी। अगर ये बेस है तो ये हो गई हाइट, AD एंड ME, ये बेस एंड हाइट है। ठीक है, फिर यहाँ पे इसका क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 बेस देखेंगे क्या है, बेस है AD मल्टीप्लाई हाइट है EM। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 1/2 इंटू AB एंड EM, ये आ गया एरिया ऑफ AD। अगर हम इसी एरिया को दूसरे तरीके से देखें, दोबारा से निकालते हैं एरिया ऑफ ADE, इसको रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे एरिया ऑफ AD क्या होगा, अब इस वाले बेस को लेंगे, बेस क्या हो जाएगा AE, बेस हो जाएगा AE और परपेंडिकुलर हो जाएगा DN। यहाँ पर लिखेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो 1/2 बेस क्या है, यहाँ पे बेस है AE और इंटू हाइट क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी DN। देखिए इस बेस पे ये हाइट पड़ी हुई है, तो ये एरिया ऑफ AD ये निकल गया। इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं 2। इक्वेशन नंबर हो गया 2। ठीक है, इसके बाद में आप इसी डायग्राम में देखते हैं ऊपर वाला ट्रायंगल AD, इसके दोनों एरिया मैंने निकाल के रख लिए हैं। उसके बाद में देखते हैं इस पैरेलल लाइन के नीचे, इस पैरेलल लाइन जो ये है इनके बीच में कौन कौन से ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल बन रहा है BDE, ये वाला ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल बन रहा है DEC, ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल के एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, देखें कैसे निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ये ट्रायंगल है BDE, ये वाला। इसके लिए हाइट जो होगी इस बेस पे पड़ा हुआ परपेंडिकुलर ही होगी। तो इस वाले बेस पे BD के बेस को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे बैकवर्ड और E से परपेंडिकुलर डाल देंगे, तो बेस हो जाएगा BD और परपेंडिकुलर हो जाएगा EM। एक्चुअली परपेंडिकुलर को ही हाइट बोल देते हैं, तो इसकी हाइट बाहर ही पड़ेगी। कई ट्रायंगल्स की हाइट बेस के बाहर पड़ती है ना, जो परपेंडिकुलर डालते हैं बाहर पड़ती है। जब भी मतलब जो एंगल होगा 90 डिग्री से बड़ा होगा तो बाहर ही पड़ेगी। जैसे ये ट्रायंगल हम देखें इस तरह से, इसका अगर हम हेड से परपेंडिकुलर डालें तो परपेंडिकुलर इस बेस के बाहर ही पड़ेगा यहाँ पे आके, है ना। तो इसी तरह से ये BDE का जो परपेंडिकुलर है वो बाहर पड़ा हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, तो 1/2 इसका बेस क्या होगा, बेस हो जाएगा BD और हाइट क्या होगी इसकी EM। क्लियर है, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ओके, जितने भी ट्रायंगल यहाँ पे हमको मिलेंगे जिनकी ज़रूरत पड़ेगी उनके एरिया पहले निकाल के रख लेंगे, बाद में उनका रेशियो चेक करेंगे। फिर एक ट्रायंगल में मिल रहा है DEC, है ना। अब यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। इसमें वही फार्मूला लगाएंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो लिखेंगे हाफ और DEC। देखिए DEC, इसके लिए जो बेस होगा वो होगा EC, बेस EC को ले रहे हैं और इसी बेस को एक्सटेंड करके D से परपेंडिकुलर डाला हुआ है, तो बेस हो गया EC और परपेंडिकुलर हो गया DN। EC पॉइंट DN, ठीक है, पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। क्लियर है, तो इसको क्वेश्चन नंबर दे देते हैं 4। अभी अब ध्यान से देखेंगे, क्लास 9th में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, जिस थ्योरम को यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। उसमें थ्योरम क्या थी कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में बना हुआ ट्रायंगल, दो परपेंडिकुलर लाइन, दो पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रायंगल बने हों और उनका बेस सेम हो, उनका एरिया भी इक्वल होगा। मतलब सेम बेस पे और पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए ट्रायंगल्स का एरिया सेम होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ट्रायंगल BDE और DEC, ये दोनों ट्रायंगल हैं। तो देखिए
BDE और DEC, इन दोनों ट्रेंगल्स का, एक ये ट्रेंगल एक ये ट्रेंगल, इन दोनों का बेस सेम है। बेस हम DE को ले लेते हैं, बेस सेम है, और BC और D दो परपेंडिकुलर लाइन है, इनके बीच में ये दोनों ट्रेंगल बने हुए हैं, तो इन दोनों का एरिया क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रेंगल DEC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेंगल BDE। ठीक है, यहाँ इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब ये सारी क्वेश्चन हमने नोट डाउन कर ली हैं। उसके बाद में अब आते हैं इनको सॉल्व करने पे। यहाँ एक पार्टीशन देंगे और इस साइड पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल AD के एरिया को लिखते हैं, एरिया ट्रायंगल ADE। एक बार ADE का ये वाला एरिया, इसके साथ में हम BDE का ये वाला एरिया ले लेंगे, है ना। एरिया ADE डिवाइडेड बाई एरिया BDE। ठीक है, तो AD देखिए, AD इक्वेशन 1 वाला ले रहे हैं, इक्वेशन 1 यहाँ पर लिख देंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। क्लियर है। ADE इक्वल में एरिया ऑफ ADE क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई AB पॉइंट EM अपॉन में BDE में क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई BD पॉइंट EM। यहाँ से 1/2 कैंसिल आउट हो गया और EM कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ AB अपॉन में BD बचा। यहाँ पे क्या बचा, AB अपॉन में BD। इसको इक्वेशन नंबर 6 कर लेते हैं। क्लियर है। एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ट्रायंगल BDE। फिर उसके बाद में अब लिखेंगे इक्वेशन 2। यहाँ पर भी ADE का ही एरिया दिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 1 के साथ 3 एंड 2 के साथ में 4। यहाँ पर हो जाएगा एरिया ADE, यहाँ पर भी ADE है, और अपॉन में एरिया DEC इज इक्वल टू ADE का ये वाला एरिया 1/2 मल्टीप्लाई AE पॉइंट DN मल्टीप्लाई AE पॉइंट DN अपॉन में 1/2 EC पॉइंट DN। ये हो गया, यहाँ से 1/2 कैंसिल आउट हो गया और DN कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब देखेंगे इक्वेशन 5। यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 से देखिए, जो DEC है, एरिया ऑफ DEC, उसकी जगह पे हम एरिया ऑफ BDE लिख सकते हैं। एरिया ऑफ DEC इज इक्वल टू एरिया ऑफ BDE है, तो वहाँ पर जहाँ पर DEC लिखा हुआ वहाँ पर हम BDE लिख सकते हैं। तो एरिया ADE, ऊपर तो ADE ही रहेगा, अपॉन में DEC की जगह पे एरिया BDE लिख सकते हैं। क्लियर है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, AE अपॉन में EC। इसको इक्वेशन नंबर 7 दे देते हैं। क्लियर। अब 6 और 7 को ध्यान से देखेंगे तो 6 और 7 में जो लेफ्ट साइड है वो तो इक्वल ही है। यहाँ पे भी एरिया ऑफ AD डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ BDE है, यहाँ पे भी एरिया ऑफ AD डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ BDE है। तो अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड ऑलरेडी इक्वल होंगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 से क्या हो जाएगा, AB अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। और यही हमको प्रूफ करना था इस ट्रायंगल में। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो ये एरिया से निकाला गया। इसके प्रूफिंग को दोबारा से देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट किया है, एरिया से, और यहाँ तक आए हैं, इक्वेशंस बनाई हैं 5 इक्वेशंस बनाई हैं। उसके बाद में इन 5 इक्वेशंस को एक दूसरे के अपॉन में रख के रेशियो निकालना था तो अपॉन में रखेंगे, और यहाँ से
यहाँ तक रखते हुए चले आए। इक्वेशन 5 का यूज़ किया, हमको एरिया इक्वल दिखाना था डी सी का बी डी के इक्वल में, और वहाँ से ये प्रूफ हो गया है। क्लियर है? ओके। हाँ, तो ये थ्योरम 6.2 क्या कह रही है देखते हैं। ये कह रही है इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। क्लियर? तो अभी इससे पहले मैंने एक थ्योरम पढ़ी थी जो प्रूफ करके दिखाई थी। वो क्या थी? वो कह रही थी कि अगर किसी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाती है, वो बाकी दो साइडों को जहाँ जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, वो दोनों पॉइंट उन्हीं दोनों लाइन को सेम रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, वो थ्योरम पहली वाली थी। अब दूसरी थ्योरम कह रही है कि अगर दो लाइन सेम रेशियो में डिवाइड हो रही हैं, तो जो लाइन उनको सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, वो लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल होगी। क्लियर है? मतलब जस्ट अपोजिट है ये। तो यहाँ पे कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए 6.1 हमने प्रूफ किया, उसको यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इसमें गिवन क्या क्या है? गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी, जहाँ पे ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। देखिए ए डी और बी डी ये है, यहाँ पे ए ई और ई सी, ई डैश अभी यहाँ पे नहीं आया, ये भी कंस्ट्रक्ट करेंगे तब आएगा। तो ए डी अपॉन बी डी एंड ए ई अपॉन ई सी ये गिवन है हमको। और वहाँ पे एक और चीज़ एज्यूम करना है कि डी बी सी के पैरेलल नहीं है। जो डी ई है ये बी सी के पैरेलल नहीं है, ये एज्यूम करना है। हो भी सकती है, लेकिन हमको एज्यूम करना है कि ये नहीं है। फिर उसके आगे टू प्रूफ का करना है कि डी इज़ पैरेलल टू बी सी। डी बी सी के पैरेलल ही प्रूफ करना है, इसीलिए यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि नहीं है। फिर उसके आगे कंस्ट्रक्शन में क्या होगा? कंस्ट्रक्ट करेंगे कि अगर डी हमने एज्यूम किया ये पैरेलल नहीं है, तो कोई दूसरी लाइन तो पैरेलल होनी चाहिए। तो वहाँ पर हम लिख देंगे कि डी ई डैश लाइन है जो बी सी के पैरेलल है। ड्रॉ लाइन डी ई डैश पैरेलल टू बी सी। क्लियर है? अब यहाँ पे प्रूफ सबसे पहले गिवन क्या है हमको? ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। क्वेश्चन नंबर 1 ले लेंगे। फिर उसके बाद में अब आगे बढ़ेंगे। तो जो लाइन डी ई डैश है, लाइन डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी, देन फ्रॉम थ्योरम 6.1, जो थ्योरम 6.1 अभी हमने पीछे पढ़ी है, वहाँ से यूज करेंगे। जो डी ई डैश है वो बी सी के पैरेलल है, डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी। देन जो ए डी अपॉन बी डी होगा वो पैरेलल हो, इक्वल हो जाएगा किसके? ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी, ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी। क्लियर है? समझ में आया? इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसमें क्या होगा? देखिए राइट साइड दोनों की इक्वल है, यहाँ पे ए डी अपॉन बी डी है, यहाँ पे भी ए डी अपॉन बी डी है। तो सॉरी, लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड ऑलरेडी इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी, ये निकल के आया। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब ई डैश और ई सेम पॉइंट हो। जब ई डैश और ई सेम पॉइंट होंगे तभी तो ए ई डैश के इक्वल हो पाएगी और ई सी ई डैश सी के इक्वल हो जाएगी। ये कर सकते हैं। या एक दूसरा तरीका है कि यहाँ पर हम डायरेक्ट प्रूफ करा देंगे कि जो ए ई है वो ए ई डैश के इक्वल है। ठीक है, लिख लेते हैं। क्या लिख लेंगे? ऐड 1 टू बोथ साइड, दोनों साइड में 1 ऐड करा देते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है हमें। यहाँ पे लिखेंगे ए ई अपॉन में ई सी प्लस 1 इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी प्लस 1। यहाँ पे आएगा ए ई प्लस ई सी अपॉन में ई सी इज इक्वल टू ए ई डैश प्लस ई डैश सी अपॉन में ई डैश सी। ठीक है, अभी यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ऐसे पार्टीशन डालेंगे इधर पे। ए ई और ई सी, ए ई प्लस ई सी है यहाँ पे, देखिए ए ई प्लस ई सी। तो ए ई प्लस ई सी यहाँ से देखेंगे, ए ई और ई सी को जोड़ेंगे तो पूरी ए सी बन जाएगी। ए सी अपॉन में ई सी
इज इक्वल टू, और ए ई डैश और ई डैश सी को ऐड करेंगे तब भी तो ए सी ही बनेगी। ए सी अपॉन में ई डैश सी, यहाँ से देखेंगे ए सी अपॉन में ई डैश सी, और फिर ए सी इस साइड और इस साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई डैश सी इधर आएगा, ई डैश सी, और ई सी इस साइड आ जाएगा, है ना। ई डैश सी इज इक्वल टू ई सी। अब यहाँ पर देखिए जो ई डैश सी और ई सी का इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल हैं, तो ये दोनों सेम पॉइंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि दैट मीन्स ई एंड ई डैश आर सेम पॉइंट्स। क्लियर है, ये दोनों पॉइंट सेम ही हैं, मतलब एक ही हैं, एक ही पॉइंट है, अलग अलग नाम दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो यहाँ पे, हाँ, कौन कौन सी लाइन है, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये नहीं है यहाँ पे, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, यही हमको प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया। ये यहाँ पे एग्ज़ाम में नहीं आती है ये थ्योरम, बट ये आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देख लेंगे एक बार दोबारा से, ऊपर से यहाँ से लेके नीचे तक, ये सिर्फ अपोजिट है फर्स्ट वाली थ्योरम का, ओके।